Hey guys, this is नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। क्यूट्रिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। और आज है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की 89th क्लास। कल तक जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल थे उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आज से हम एक अलग सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास का पैटर्न, क्लास का नंबर वही रहेगा। आज डे 89 है, लेकिन जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अभी मैं कोई टॉपिक सिखा नहीं रहा हूँ, बस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को करने का तरीका, क्या मेथड है उन क्वेश्चंस को करने का, उसको आप ज़रूर अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि देखो जैसे जैसे ईयर बढ़ता है, जैसे कि अभी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे साल दर साल जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है। इसीलिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमको कब आएंगे, जब हमको बेसिक समझ में आएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि सर रेशियो प्रोपोर्शन हम कर लेंगे, नहीं, बहुत अच्छे से करिएगा। पैटर्न ये रखिएगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा और फिर उसका सोल्यूशन देखिएगा कि आपने जो सोल्यूशन किया है वो ज़्यादा ईजी है या जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, दोनों ही जो तरीके हैं, दोनों ही तरीके में से जो आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज लिंक दिया हुआ है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, अगर आप हैं कॉमर्स के हैं, बायो के हैं, तब भी आप वहाँ से मैथ्स सीख, या किसी को बहुत ही मिनिमल फीस में 1-to-1 मैथ्स पढ़नी है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इफ 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, देन फाइंड एक्स रेशियो वाई। तो रेशियो में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्स रेशियो वाई, तो एक्स रेशियो वाई को हम एक्स अपॉन वाई भी लिखते हैं, या वाई से वर्सा, मतलब एक्स रेशियो वाई को एक्स अपॉन वाई या एक्स अपॉन वाई को एक्स रेशियो वाई भी लिखा जाता है। ठीक है, हम बेसिकली अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स रेशियो वाई कैलकुलेट करिए, तो आप एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग लिया है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। आप लोग विशेषता बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक, तो 10% ऑफ एक्स का क्या मतलब है, हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ें, यदि एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है तो एक्स अनुपात वाई ज्ञात करिए, यानी एक्स बट्टे वाई हमको निकालना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एक्स इंटू 10 अपॉन, ध्यान रखिएगा बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे करना है। एक्स इंटू 10/100 इज इक्वल टू, इसके बराबर है 20% ऑफ वाई, यानी वाई के 20% के बराबर, यानी वाई टू 20 अपॉन। अब आपको क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको पता होगा, अगर दो चीज़ें इक्वल में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जो इधर का डिनोमिनेटर है वो उधर का न्यूमिनेटर, और जो उधर का न्यूमिनेटर है वो इधर का डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम, क्योंकि हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इक्वल के इधर हम रखेंगे, ये है ना, इक्वल के इधर हम रखेंगे एक्स और वाई, और बाकी सारी चीज़ों को इधर लेके आ जाएंगे। कैसे, एक्स को अपनी जगह पर रखेंगे, और जो ये वाई है, क्योंकि वाई यहाँ पे न्यूमरेटर में यानी अंश में है, तो इधर आके हर में हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, और 20/100 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, 20/100 अपनी जगह पर रहेगा। और ये जो 100 है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इंटू 100 यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली ये 10 है तो इंटू 10 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी x अपॉन वाई की जो वैल्यू आई वो आई 2/1, यानी 2 रेशियो, यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी ऑप्शंस नहीं है, बहुत ही जल्द आपको ऑप्शंस भी मिलने लगेंगे। अभी आज की जो पहली स्लाइड है इसमें हमने ऑप्शंस नहीं रखे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है, इफ 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, देन फाइंड p रेशियो q। तो आपसे क्या कहा गया है कि अगर p प्लस क्यू का 20% p माइनस क्यू के 50% के बराबर है तो p अनुपात q ज्ञात करिए। तो p अनुपात q का क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है, p अपॉन q निकालेंगे आप, और उसी के अकॉर्डिंगली हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर है
p माइनस क्यू के 50% के, तो p अनुपात क्यू ज्ञात करिए। ठीक है, तो 20% ऑफ p प्लस क्यू आपसे बोला गया है, तो देखिए ध्यान से, p प्लस क्यू का 20% यानी p प्लस क्यू इंटू 20/100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 50% ऑफ p माइनस क्यू यानी p माइनस क्यू का 50% यानी p माइनस क्यू इंटू 50/, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको समझनी है कि क्वेश्चन को हम जितना शॉर्ट कर सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे आपको स्टेप के नंबर तो मिलने नहीं वाले, वहाँ पे आपको स्टेप कम करने के नंबर मिलेंगे इनडायरेक्टली। मतलब अगर स्टेप कम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ईजिली, एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 और 100 है और 50 और 100 है, हालांकि यहाँ पे भी कट हो जाएगा, है ना, कि 20 से 100 को काट दो, 50 से 100 को काट दो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 100 है, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, जब हम नीचे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 100 यहाँ पहुँच जाएगा। अगर हम इस 100 को नहीं हटाते हैं तो ये वाला 100 यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर 100 से 100 कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो हम यहीं पर 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक स्टेप हमने बचा दिया। सिमिलरली ये जो 20 है, 20 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को नीचे लेके आएंगे यहाँ पर ना, तो 20 को नीचे लेके आएंगे तो फिर 20 के इस जीरो से 50 का ही जीरो कट जाएगा, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 10 2 20 और 10 5 50 काट सकते हैं यहाँ पे, फिर 2 उधर जा सकता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कट कर देंगे कि 10 2 20 10 5 तो ये है स्टेप बचाने के तरीके। ठीक है, तो अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे p प्लस क्यू को, तो 2 से पहले p मल्टीप्लाई होगा यानी 2p, प्लस फिर 2 से q मल्टीप्लाई होगा यानी 2q, इज इक्वल टू फिर 5 से अंदर p मल्टीप्लाई होगा 5p, और माइनस फिर q से 5 मल्टीप्लाई होगा 5q। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ अब हम क्या करेंगे, p और q को एक साइड रखेंगे, यानी 2p, यहाँ पे 5p है तो 5 को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस का 5p इज इक्वल टू माइनस का 5q है, और ये 2q यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 2q। ठीक है, 2p माइनस 5p कितना होता है, माइनस का 3p इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2 माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एक काम करेंगे, आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एज्यूम कर लीजिए कि इसके नीचे 1 है ना, एज्यूम कर लीजिए इसके नीचे 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 का क्या करेंगे, q को नीचे लेके आएंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे, यानी p अपनी जगह पर रिटेन करेगा, q इधर आ जाएगा नीचे, और 7 अपनी जगह पर रहेगा, और 3 यहाँ पर है तो 3 नीचे पहुंच जाएगा। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम p बाई क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 7:। ठीक है, क्लियर है इतना, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका 7:3। ठीक है ना, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18:29। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो y, है ना, अगर हिंदी में पढ़ें, यदि 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18:29 हो तो x अनुपात y का मान क्या है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही x रेशियो y अगर आपको निकालना है तो आपको x अपॉन y निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, यानी रेशियो का मतलब होता है अपॉन, यानी 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18/29। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 से ना ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 29 से पहले 2x मल्टीप्लाई होगा, फिर 29 से 3y मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 18 से 3x मल्टीप्लाई होगा, और 18 से 5y मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, 29 टू जा होता है 58, यानी 29 दूनी 58x प्लस 29 तियाँ कितना होता है, अगर नहीं आता है तो 3 नम 27, 9 3 27 कैरी 2, 3 टू 6 2 8 87y इज इक्वल टू 18 3 जा कितना होता है 54x प्लस 18 5 जा 90y। ठीक हो गया। नाउ अब x को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, p को एक साइड रखा था और q को एक साइड रखा था, उसी तरह अब हम x को एक साइड रखेंगे और y को एक साइड रखेंगे, तो ये हो जाएगा 58x, क्योंकि यहाँ पे 54x पॉजिटिव है तो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव का 54x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90y। ठीक है, और ये पॉजिटिव 87 तो माइनस का 87, क्लियर है इतना, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 97 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग इस स्टेप में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 1 यहाँ पे रखा था। क्या करेंगे,
y को नीचे लेके आएंगे और 4 को इधर लेके आएंगे ना, यानी x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3 अपॉन, ठीक है, x अपॉन वाई 3 अपॉन 4। कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार देखो ऑप्शन में जो होगा ना, जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए होंगे वहाँ पे 3:4 भी दिया होगा और 4:3 भी दिया होगा, तो कई बार लगता है कि अरे यार 4x आ गया 3y आ गया तो 4:3 आंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेप पर आगे बढ़ेंगे आप, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 3 अपॉन 4 हो गई, यानी जो x रेशियो y होगा आपका वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है इफ 2/3a इज इक्वल टू 75% ऑफ b देन a रेशियो b इज, यदि 2/3a बराबर b का 75% हो तो a अनुपात b क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें क्या करना है, 2/a जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू है 75% ऑफ b, यानी 75 इंटू बी अपॉन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रेशियो भी यानी ए अपॉन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 25 से कट कर सकते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, यानी क्या बन गया 2/3। देखो ए यहाँ पे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है, ठीक है। 2 इंटू ए इज इक्वल टू आपका 3 इंटू 3/4 इंटू बी। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर लेके आएंगे और 2 और 3 को इधर लेके जाएंगे, यानी ए अपॉन में आ जाएगा बी इज इक्वल टू 3/4 तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके हो जाएगा न्यूमिनेटर। ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 4 2 8, ठीक है, 9/8। यानी जो आंसर होगा आपका वो होगा 9 रेशियो। क्लियर है इतना? होपफुली कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपसे बोला गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द रेशियो 1.5 रेशियो 2.5 इज, अनुपात 1.5 अनुपात 2.5 का सरलतम रूप। अब देखो सरलतम रूप एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए समझने के तौर पे मैंने लिखा हुआ है एक नंबर कि 15 तो चलो मैच हो जाएगा, मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ जिसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, जैसे 25:75 ले लिया मैंने, तो इसको हम रेशियो नहीं कहेंगे। क्यों? रेशियो क्या होता है, रेशियो होती है छोटी से छोटी फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो उसका तरीका क्या होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कट नहीं कर सकते, शॉर्टकट के लिए कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली क्या करते हैं 25/75 रखते हैं। 25 1 जा 25 यानी 25 से कम 25, 25 3 75, 25 3 जा 75, तो ये बनता है आपका 1/3 यानी 1:3, है ना। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका, तो छोटा करके जितना छोटा आप कर पाओ। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया आपसे, तो ये रेशियो कितना है 1.5 रेशियो 2.5, और यहाँ पे पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 2. पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए और इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये आपका बन गया 3/5, यानी जो इसका सरलतम रूप होगा, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 3 रेशियो, ये आपका, ठीक है। तो होपफुली जो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो नोटिफिकेशन आने दो डीएलएड का, उसके बाद लाइव क्लासेस के थ्रू आपको टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा, है ना। देखो मैं जो जो चीज़ें प्रॉमिस करी है सब हो रहा है। सुबह आपको रीजनिंग की क्लास मिल जा रही होगी दिन में 12 बजे, और शाम को 7:30 बजे मैथ्स की क्लास भी आ रही है। अब प्रीवियस ईयर खत्म हो गया है तो मैथ्स के जनरल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, रोज 15-10-15 मिनट पढ़ेंगे हम लोग। अभी भी डीएलएड का नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे, अगर कंफर्मेशन हो जाए कि फॉर्म आ रहे हैं, वैसे तो आने ही है, लेकिन एक बार सर्कुलर आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए तो हम 100% श्योर हो जाएंगे और फिर जम के पढ़ाई करेंगे, 1-1 घंटा रोज लाइव क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो ऑन रीजनिंग क्लास एट 12 PM and in maths class at 7:30